स्कूल में युवा उद्घोषक प्रतियोगिता की तैयारी चल रही थी। बच्चे माइक पर अनाउंसमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई जोर से बोल रहा था तो कोई डर से हकलाने लगा। एक बच्चा बोला, दादाजी, आपने कभी माइक पर बोला है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बोला था बेटा, मगर माइक के सामने मुंह तो खोला पर आवाज ही नहीं निकली। आज सुनो, दादाजी और माइक के सामने बोलती बंद। कहानी शुरू होती है। बात है 1965 की। मैं 10वीं कक्षा में था। जिला स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता थी और मुझे चुना गया था रेडियो स्टेशन में लाइव बोलने के लिए। स्कूल कॉलेज का स्टूडियो, नया सूट और कांपती आवाज। मैंने नया सफेद कुर्ता पहना, बालों में तेल लगाया और रेडियो स्टेशन पहुंचा। सामने लाल बत्ती जल रही थी, ऑन एयर। मेरे सामने माइक रखा गया। 3, 2, 1, बोलिए। नो माउथ फेस और फिर सन्नाटा। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मेरे कानों में अपनी ही धड़कनें गूंज रही थीं। किताब से लाइन पढ़नी थी पर लग रहा था जैसे सब शब्द उड़ गए हों। रेडियो इंजीनियर मुझे घूर रहा था और पीछे से आवाज आई, कुछ तो बोलो। रेडियो, और अब मौसम का हाल। अंत में मैंने कांपते हुए कहा, नमस्कार, और फिर चुप। इसी बीच प्रोग्राम डायरेक्टर ने झट से माइक छीना और बोल दिया, और अब मौसम का हाल सुनिए। टीयर्स ऑफ जॉय। बच्चे ठहाके लगाकर बोले, दादाजी, आप तो मौन उद्घोषक बन गए थे। लाइव शो में साइलेंट हिट। फिर तो रेडियो वालों ने ताली नहीं, घंटी बजाई होगी। बल्ब। अंत में दादाजी बोले, सीखा मैंने ये, बोलने से पहले सांस लेना और डर से नहीं, भरोसे से बोलना जरूरी होता है। और हाँ, कभी कभी चुप्पी भी सबसे जोरदार आवाज होती है। माइक बुक। बच्चे बोले, दादाजी, अगली बार वो सुनाओ जब आपने पहली बार खेत में हल चलाया। दादाजी हंसकर बोले, अगली बार सुनाऊंगा दादाजी, और पहली बार खेत में हल चलाने की सीख।